मैं एक किसान का लड़का हूँ, मगर मैंने खुद कभी हल नहीं चलाया। मेरे पिता संस्कृत के बड़े पंडित थे और खेती का काम अच्छी तरह से जानते थे। हमारे घर के पास एक मुसलमान भाई रहते थे। उनका नाम इब्राहिम था। वह जाति के जुलाह थे, पर खेती से अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास-पास थे। इसकी वजह से उनके साथ हमारा अच्छा मेल-जोल हो गया था। मेरे पिता उनको अपने भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों सा बर्ताव करते थे। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका मानना था कि हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा दोनों बारी-बारी से फसल की रखवाली करते और इस तरह पैसा और वक़्त दोनों बचा लिया करते। जब कभी हम मुँह अंधेरे अपने खेतों में जाते, तो दूर से ही चिल्लाते पुकारते, "इब्राहिम चाचा कैसे हो? सो रहे हो या जग रहे हो?" वे खेतों से आवाज़ देते, "आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत अच्छी-अच्छी ककड़ियाँ और मीठे-मीठे खरबूजे तोड़े हैं। आओ ये ले जाओ।" और वे हमारी झोलियाँ भर देते। मेरे पिता भी अपने खेतों के अच्छे खरबूजे तुड़वाकर चाचा के घर भिजवाते। इब्राहिम चाचा मुझे अधिक प्यार करते थे। आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा खुद उतारते, बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते और चुपचाप मेरी जेब में देते। मैं उसे सूंघता और उसकी मीठी खुशबू से मस्त होकर मारी खुशी से बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज़्यादा मीठे हैं। चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी, इसीलिए हम हँसी में उन्हें मीठे चाचा कहते थे। यह सुनकर वो चिढ़ते और हमें मारने दौड़ते। हम भाग जाते और कभी उनके हाथ न आते। अक्सर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज़ देकर कहते, बेटा ज़रा देखो तुम्हारे घर में कोई साग-सब्ज़ी बनी है। मैं दौड़ा-दौड़ा माँ के पास जाता और सब्ज़ी, अचार, दूसरी अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वहीं बैठकर बड़े मज़े से खाते। उन्हें परोसी हुई चीज़ खत्म भी न हो पाई थी कि मैं और ले आता। तब उनके मना करने पर भी रकाबी में परोस देता। मेरे इस बर्ताव से अक्सर उनकी आँखों में मोहब्बत के आँसू छलका आते। इस प्रकार मेल-मोहब्बत में कई साल बीत गए और दोनों परिवारों में आपसी मोहब्बत बढ़ती गई। इस बीच मेरे पिताजी गुज़र गए। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते और चाचा भी उन्हें अच्छी व सही सलाह देते। एक बार का किस्सा है, हिंदुओं की कुछ गायें और भैंसें चरवाहों की लापरवाही से मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस गई। बहुत से नए पेड़-पौधे चर गईं। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। गाँव के मुसलमानों ने चरवाहों की खासी मरम्मत कर दी और जानवरों को काजी हौस ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गाँव में पहुँचाई। जानवरों के मालिक अपनी लाठियाँ संभालते मौके पर पहुँच गए। बात बिजली की तरह सारे गाँव में फैल गई और आस-पास के तमाम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू-तू, मैं होती रही और लाठियाँ चलाने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। मुसलमानों ने कहा, चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसा करते हैं और उन्हें लाठी, पत्थर, ईंट जो भी चीज़ें मिली जमा कर ली। वे लड़ने और मारने-मराने पर तुल गए। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा निपटाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने एक न सुनी। उन्हें मवेशियों में हमारे मवेशी भी थे, इसीलिए मेरे भाई भी वहाँ पहुँच गए। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गाँव जमा हो गया था। औरतें बेचारी हैरान थीं और सोचती थी कि मर्दों को क्या हो गया। मैं स्कूल से आया तो देखा घर के सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थी। मुझे भी झगड़े का पता चल गया। मैंने किताब एक कोने में पटकी। माँ मना करती रही, मगर मैं मैदान की तरफ चल दिया और तेज से उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ
लोगों की भीड़ थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा, आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फौरन अपने बेटे के हाथ से लाठी छीन ली और वे मेरे पास आ खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका बाप जिंदा नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ रहकर लड़ूंगा। तुम उस तरफ रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाते देख सब दंग रह गए। कुछ देर वहां सन्नाटा छा गया। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के साथ साथ हम भी अपने घरों को लौट गए। उस दिन से मैं समझ न पाया कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन आज समझता हूँ। इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे देखकर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की ओर निकलता हूँ तो उनकी कब्र को देखकर बच्चों की तरह बरबस यह पूछ बैठता हूँ, इब्राहिम चाचा सोते हो या जागते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि वे सोते हैं। वे तो जागते हुए ही सोते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।